रामकर जी प्रचंड जीत हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं सभी आपके दर्शकों को शुभकामनाएं बधाई देता हूं और मेरे रोहतक की देवतुल्य जनता का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि रोहतक की देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दिया और प्रचंड जीत दिलाई। रोहतक की जनता का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता के आप सबसे पहले भी कई बार बातचीत हुई है, मैंने कल भी बताया, फिर पुनः आपके माध्यम से जनता के बीच में अपनी बात रखना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पूर्व, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या निकाय का चुनाव हो, हम अपना संकल्प पत्र जारी करते हैं, जनता जनार्दन के बीच में रखते हैं अपनी बात। संकल्प पत्र में सब बातें हमने कही है कि रोहतक के विकास के लिए हम ये काम करेंगे। उन कामों के अलावा भी मेरी रोहतक की जनता जो मुझे आदेश देगी वो सब काम भी हम प्राथमिकता तौर पर करवाएंगे। अच्छा, रोहतक का गढ़ तोड़ने की बात कही जा रही थी, पूर्ण रूप से इसको जो है कांग्रेस को यहाँ से मुख्यमंत्री ने खुद यहाँ पर कहा, आपको बधाई दी आप लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और उस 1 वर्ष के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने अपने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए, हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हुए इस हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया है और उसी का ये परिणाम है क्या सारा हरियाणा की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों से, उनके व्यवहार से खुश होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। और निश्चित तौर पर हमारे नेताओं को और माननीय मुख्यमंत्री जी को पता था कि हरियाणा में सभी कमल बड़े अच्छे मार्ग से खिलेंगे। अच्छा, मुश्किल कितना था? मुश्किल था ही नहीं, कांग्रेस तो धरातल पे है ही नहीं, कांग्रेस का अस्तित्व है ही नहीं, कांग्रेस का ना कोई संगठन है ना कोई एकजुटता है। अभी आपने स्वयं जानते हैं कि 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुआ था, अब तक कांग्रेस के लोग अपना विपक्ष का नेता भी नहीं चुन पाए हैं, तो कहां संगठन है? धरातल पे कांग्रेस है ही नहीं। सारी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और कल आपने परिणाम देखा, इस बात का साक्ष्य आपको कल मिला। अच्छा, लोगों के बीच भी गए थे, तो किस तरह की समस्याएं खासतौर पर रोहतक में आप? रोहतक में 10.5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता दिन रात मेहनत करके रोहतक के विकास के लिए दिन रात लगे रहते हैं। विकास बहुत हुआ है, फिर भी मेरे रोहतक में जो हम और कर सकते हैं अच्छे से अच्छा, रोहतक की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से, उनके सुझाव लेकर के, और हमने संकल्प पत्र में बहुत सारी बातें कही हैं, उनको भी पूरा करेंगे और रोहतक की देवतुल्य जनता जो मुझे और भी काम के आदेश देगी वो सब काम पूरा करवाएंगे। बिल्कुल, कंपार्टमेंट की बात कई बड़े नेताओं ने कही थी, तोड़ने की बात। मेरी रोहतक की मेरी सम्मानित जनता ने मुझे मेरिट में खड़ा कर दिया, रोहतक की जनता का आभार करता हूँ व्यक्त। जिस तरह से कांग्रेस के कई नेता थे, विधायक भी कहते थे कि यहाँ के नियम उल्लंघना किया, जनता ने उनको जवाब दे दिया। जनता ने तो जवाब दिया ही। आप हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु बैठे हैं मेरी इस कुटिया में, आप सबका स्वागत। आप मेरी इस झोपड़ी में बैठे हैं तो मेरी झोपड़ी हमेशा यहीं थी, यहीं रहेगी। अच्छा, पहली कलम अब कहाँ चलने वाली है, क्योंकि घोषणा पत्र बहुत बड़ा है, तो उसमें देख के पहली कलम आपकी रोहतक की जनता के लिए कहाँ चलेगी? मेरी देवतुल्य जनता जो मुझे आदेश देगी वही चला देंगे। पानी की समस्या है, सीसीटीवी कैमरे की समस्या, क्योंकि कई घटनाएं घटती रहती हैं, तो क्या प्राथमिकता? इन सब कामों को निश्चित तौर पर सबसे पहले हम पानी की जो समस्या कहीं भी मेरे शहर में अगर है तो सबसे पहले हम पानी की समस्या को प्रयास करेंगे कि वो सबसे पहले प्राथमिकता से पूरा करवाएं। उसके अलावा कहीं कोई सीवर की समस्या है तो उसको भी हम प्राथमिक तौर पर पूरा करवाने का काम करेंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है, गति से काम करेगी, लेकिन कांग्रेस तो ये कहती है कि जो 2 इंजन है वो काम करते हैं, तीसरा इंजन उनको रोक देता है। कांग्रेस कहाँ है साहब? कांग्रेस तो है ही नहीं। एक बात मैं कोट करना जरूर चाहूंगा, विधानसभा के चुनाव में हमारे माननीय विधायक बत्रा साहब ने दीवारों पर पोस्टर चिपकाया, उसमें लिखा था कि सत्ता के भागीदार बने, सत्ता के साथ रहें, और वो मेरी रोहतक की जनता ने उनकी बात को ट्रिपल इंजन का जब चुनाव हुआ निकाय का उसमें करके दिखाया। रोहतक की जनता सत्ता की भागीदारी बनी और सत्ता के साथ खड़ी हुई और हमारे सभी प्रत्याशियों जिताने का काम किया। विधायक रोहतक में जो कांग्रेस का है, सांसद कांग्रेस का है, लेकिन आप जो है बीजेपी के बने, आपकी सरकार है, किस तरह का सहयोग मिल पाएगा? क्योंकि विधायक का भी बजट होता है और सांसद का भी होता है। निश्चित तौर पे वो जनप्रतिनिधि जनता ने चुने, उनका फर्ज बनता है कि जनहित में जो भी निर्णय रहे वो हमारा सहयोग करे और जनहित के मुद्दों में निश्चित तौर पे उन्होंने जनता के बीच में जा करके उन्होंने भी जनता की समस्या को सुनना चाहिए और उन्हें हमें बताएं। उनका विपक्ष का काम होता है, कई बार कोई चीजें छूट जाए तो विपक्ष तो है ही नहीं वैसे तो, लेकिन वो यहाँ के तो हमारे विधायक भी हैं, माननीय सांसद भी हैं, उन सब की जिम्मेवारी बनती है और जनता ने चुना हुआ है, वो हमें बताएं, हम उनके कहे से भी जनता अपने रोहतक के विकास के लिए काम करेंगे। रोहतक की जनता को क्या संदेश?
रोहतक की जनता को मैं होली की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भरपूर आशीर्वाद हमें दिया।